नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, होली का रंग चढ़ने वाला है, ऐसे में राजनीतिक बयान शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले हरीश सहनी ने साफ शब्दों में आरोप लगाया था मुकेश सहनी के ऊपर कि मुकेश सहनी को राजनीति में लाने वाले हम हैं। यही सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी हैं। सर, सबसे पहले आपको तापमान में स्वागत है और इस सवाल का जवाब आप कैसे दीजिएगा? चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और होली के शुभ अवसर पर आपके जितनी भी मीडिया साथी हैं और आपके परिवार को मेरे तरफ से होली का शुभकामना कि मंगलमय हो आपका होली। जी, चलिए अब हम सवाल पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से सवाल खड़ा किए हैं हरीश सहनी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, कभी मुकेश सहनी के बेहद करीबी हुआ करते थे। आज बयानबाजी में काफी तिलखी दिखी है और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को तो राजनीति में लाने वाले हम थे, वो तो सहनी भी नहीं लिखते थे, सोनी लिखते थे। देखिए, हरीश सहनी जी जो बोल रहे हैं उनको बुलवाया जा रहा है। हरीश सहनी जी के पास औकात नहीं है कि नेताजी के बारे में बोले। उनको बुलवाया जा रहा है और वो मजबूर हैं, क्योंकि उनका कुर्सी जाने वाला, उनका मंत्रिमंडल भी अब कुछ दिन में जाएगा, एमएलसी भी जाएगा। तो इस सोच में वो मेंटल हो गए हैं, अकबक बोल रहे हैं। और हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी, समाज उनको लाया, समाज उनको नेता माना है। और आज हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी समाज का आवाज बन चुके हैं। तो क्या मानते हैं कि हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को लाने का काम नहीं किया राजनीति में? यदि वो कह रहे हैं तो इस बात का वो 100% गलत बोल रहे हैं। हरीश सहनी तो आकर 20 में मंत्री जी के हम गिलगिला रहे थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जौन घड़ी राजनीति नहीं करते थे, मुंबई से आके चल के आए थे हमारे पास मिलने के लिए, उस समय हम राजनीति कर रहे थे, बहुत पुराने हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। जैसे वो किसी का गुलामी कर रहे थे। लेकिन नेताजी ने बंबई से आए तो नेताजी ने अपने आप जब आगे बढ़े तो नेताजी के अंदर चेतना जागी कि हम तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया है, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उस समाज आगे कब बढ़ेगा। तो हरी नहीं, नेताजी ने बिहार में एक एक निषाद वंशियों क्या, जो हमारी 22 उपजाति हो, बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, तियर हो, बनपर हो, चाय हो, केवट हो, बेलदार हो, जितनी भी जातियां हैं, हर लोगों तक नेताजी ने आवाज देने का काम किए और हर लोगों को जगाने का काम किए कि आप अपने वजूद के लिए लड़िए, अपने जमीर के लिए लड़िए। कब तक दूसरे का गुलामी कीजिएगा, कब तक दूसरे का झंडा ढोइएगा, कब तक दूसरे का टोपी पहनिएगा। इस समाज को, जिस समाज को लोग गुलाम समझते थे, उस समाज को नेताजी ने आवाज दिया। तो हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को लाने का काम किया या मुकेश सहनी ने हरीश सहनी को लॉन्च करने का काम किया? हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी ने हरीश सहनी को टिकट दिए और जब हमारे नेताजी का एमएलसी उन लोग 5 साल के लिए कहकर 17 महीना का 16 महीना का दिया, तो नेताजी का बका हुआ वो ले लिया। सोनी और सहनी का क्या कनेक्शन है? देखिए, वो तो सुनिए, बंबई में जिसे आपका लड़का है तो आजकल लिख देता है फलाने आयुष, फलाने प्रियदर्शी, नहीं लिख देता है आदमी। बिल्कुल। टाइटल का कोई मायने नहीं है। तो वो कहे कि टाइटल भी हमने चेंज करवाया तब तुमको समाज एक्सेप्ट करेगा। जैसे आज नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी, लिखते हैं नीतीश कुमार, तो क्या सारा कुर्मी समाज नीतीश कुमार लिखता है? कोई सिंह लिखता है, कोई पटेल लिखता है। तो टाइटल कोई बहुत वो चीज नहीं है। बहुत से अभी हमारे समाज में लोग होंगे सिंह लिखते होंगे, बहुत से समाज कोई प्रियदर्शी लिख देगा, कोई शुभांशु लिख देगा, कोई सुधांशु लिख देता। ये तो कहने का मतलब टाइटल कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत से लोग हमारे समाज में लोग राम लिखते थे, समाज में लिखने लगे। तो नेताजी बंबई गए थे तो उस समय नेताजी का जो नाम था, ठीक है, लेकिन नेताजी के अंदर जिस तरह से जब देश गुलाम था और भगत के अंदर जिज्ञासा जागी, राजगुरु के अंदर जिज्ञासा जागी,
अशफाक के अंदर जिज्ञासा जागी कि मेरी कुर्बानी देने से इस देश में आजादी मिलेगी, उसी तरह से हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं तो एक मजदूर का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा, नाव चलाने वाला का बेटा, मैं बंबई आया मजदूरी करने, और जब इतना ऊपर बढ़ा हूं तो जिस कुल खानदान में जन्म लिया हूं वह समाज कब आजाद होगा। इस समाज के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी। और मंत्री की बात, आज हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी के ऊपर लाख परिस्थिति आई, लेकिन नेताजी कभी मंत्री पद को आपके सामने देखे होंगे कि उन्होंने लात मारा। लोग मंत्री पद के लिए तलवा चाट रहे हैं, मंत्री के लिए लोग क्या नाम है कि उल्टा अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन नेताजी कभी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लाख परिस्थिति आई, नेताजी ने कहा कि झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, जब झुकने का शौक नहीं, लिखा स्वयं अपने हाथों से, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, हालातों के भट्टी में जब जब तुम झोंकोगे तब तब कर सोना बनकर निकलूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए अगला सवाल सीधा रहेगा। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव नजदीक आने वाला है, नवंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। ऐसे में वीआईपी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? वीआईपी पार्टी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। हम महागठबंधन में, हमारे नेताजी बोल दिए कि हम लोग महागठबंधन में हैं। हम जहां ऑफर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, अमित शाह कहेंगे मुकेश सहनी को कि आ जाइए हमारे पास, आपको सम्मानजनक सीट दिया जाएगा। अब देखिए, सीट की बात नहीं है, कुछ हमारी शर्तें हैं। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी का आप लोग सुने होंगे कि हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण है, उड़ीसा में आरक्षण है, बम्बे में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है। तो हमारी लड़ाई है आरक्षण की। और हमारे समाज के साथ जो नेताजी ने वादा किया है, वो समाज आज नेताजी के कहने पर एक पैर खड़ा है, और हमारी लड़ाई आरक्षण की है। तो क्या लगता है कि अगर आरक्षण केंद्र सरकार आपके समाज को दे देगी तो मुकेश सहनी भारतीय जनता जब आरक्षण पर बात करेगी, जब आरक्षण देगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। जब अभी उस पर जब आरक्षण देंगे तो हमारे नेताजी उस पर विचार करेंगे, उस पर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का जो हमारे लोगों का क्या नेताजी को संदेश होगा वही नेताजी करेंगे। हाँ, नेताजी, और अभी हम महागठबंधन में देखे होंगे लोकसभा में मजबूती से है, आज भी हम विधानसभा में मजबूती से, हमारे नेताजी का बार बार बयान सुने होंगे कि अभी हम महागठबंधन में है, कोई किंतु परंतु नहीं। उपचुनाव में साथ में लड़े थे, क्या हुआ जान रहे हैं? देखिए, उपचुनाव कुछ और होता है। एक क्या नाम है कि जो नदी आती है, और कभी नदी में एक बार आप फसल उगा रहे हैं, अगर उपचुनाव जीत जाते तो कहते कि मुकेश सहनी का लहर है, चुनाव आप लोग हार गए तो फिर कह रहे हैं कुछ और होता है। देखिए, उपचुनाव से पूर्ण चुनाव का आकलन न कीजिए। उपचुनाव सीमित होता है ना। और जो सरकार में लोग थे उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई, और वहां कल बल छल हुआ। उपचुनाव में जो हमारा हुआ, वहां हमारे लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, और वहां कल बल छल हुआ। आप लोग हारते हैं तो कल बल छल हो जाता है, जब जीतते हैं तो अच्छा होता है। अब जैसे वो ऐसा बात नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है ना, उसी को कहना पड़ता है। यदि जहां गलत है तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे, जहां गलत है उसको गलत नहीं कहेंगे, और जो सही है तो हम कहां फिर उंगली उठाते हैं। चलिए, 243 विधानसभा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी? देखिए, ये सब कितना सीट पर होगा वो बैठ कर हमारे आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जानकारी देते होंगे, आपकी भी मंशा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना कि जिसे हाँ है। क्या हम लोगों को मालूम है, लेकिन उसको हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहेंगे। और कांग्रेस से ज्यादा पे लड़िएगा या कम पे लड़िएगा, वो सब नेताजी का बात है। हमारी बड़ी वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। और जो महागठबंधन में निर्णय होगा, और हमारे आदरणीय नेताजी जो निर्णय करेंगे, तो वो सम्मानजनक सीट है, उसमें किंतु परंतु नहीं। और महागठबंधन के लोग कांग्रेस से कितना कम सीट पे आप लोग, वो सब आगे, वो सब पर्दे की बात है, वो सब नेताजी तय करेंगे। मान लेता है अगर आप लोग को 20-25 सीट दिया जाए, कांग्रेस को 50 सीट, तब अब उस पर नेताजी का ऐसी बात नहीं है। बैठकर जो भी होगा समस्या का हल बैठकर होगा, है ना। जो भी होगा हम लोग आपस में मिलजुल कर
उसमें कोई दोष पर दोष नहीं है। कोई 40 पर लड़ेगा कि 50 पर लड़ेगा कि हम 30 पर लड़ेंगे कि 40 पर लड़ेंगे, ये सब बैठ कर बात होगी और कोई आंतरिक मतभेद नहीं है और आंतरिक मतभेद नहीं है। और सरकार पाने के लिए, सत्ता में जनता का सेवा करने के लिए 1-2 सीट कम भी रहेगा तो उसके कोई मायने नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उस सब कोई मतभेद का बात नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट, जितनी पार्टी हम लोग बैठ कर, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी जी को। और डिप्टी सीएम? आदरणीय, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी को भाई सारे लोगों का, और तेजस्वी जी भी बोल दिए थे। मान लेता आपसे ज्यादा सीट आ जाएगा कांग्रेस को तो कांग्रेस कहेगा हमको डिप्टी सीएम चाहिए, तब फिर क्या जैसे होगा? एक चीज है कि 2-2 डिप्टी सीएम आज भी है। हाँ, आज भी 2-2 डिप्टी सीएम लोग भी 2-2 डिप्टी सीएम। अब वो सब देखिए, वो सब रणनीति होगा, 2 गो होगा कि 3 गो होगा कि 5 गो होगा कि क्या होगा, वो सब सिचुएशन के आधार पर। हाँ। हम अभी उस पर चर्चा क्या करेंगे। देखिए, सिचुएशन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक और बात कहा जाता है मुकेश सहनी के बारे में, टिकट तो दे देते हैं, चुनाव भी जितवा देते हैं, लेकिन उनके साथ विधायक क्यों नहीं टिक पाता है? वजह क्या है? देखिए, छोड़ के चला जाता है देखिए, पार्टी में। नहीं, हमारे नेताजी ने नाव पर जब चढ़ाए थे तो नेताजी जानते थे कि ये राम, लक्ष्मण और सीता है। हमने राम का स्वरूप देखा था, हम सोचे थे कि राम, लक्ष्मण, सीता है और हमने नाव पर पार किया था। लेकिन हमें क्या पता, नेताजी को क्या पता कि मारी सुबाहु और सपुरखा है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मारी सुबाहु का वध भी होगा और सपुरखा की नाक भी कटेगी। तो क्या लगता है इस बार जो अगर टिकट दीजिएगा तो आपके नेताजी बड़ा सोच समझ के देंगे, जो भी समीकरण को देखते हुए देंगे? जो देखिए नहीं, उस समय भी नेताजी जात को नहीं, एक जात को नहीं किए, सर्व समाज को लेकर चले। वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जनरल हो, नेताजी सबको दिए। और अब की बार भी वही होगा। और पार्टी के जो वफादार सिपाही हैं, ठीक है ना, जो पार्टी के लिए अपना तन मन धन हर तरह से समर्पित है, जो अपना समय दे रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने नौका की बात की, नाव की बात की, तो हरी सहनी का कहना है कि मुकेश सहनी का नाव छेद हो चुका है, तो उसमें पानी भरेगा तो ऑटोमेटिक डूब जाएगा लोग। यही बात को जो विधायक को पहले पता था वो निकल गए। जैसे हरी सहनी नौका में कर रहे हैं छेद करने के लिए, तो भूल गए हैं कि वो हमारे वंशज का आधार है। हमारे वंशज का नाव, वंशज की बात नहीं की, मुकेश सहनी का नाव के बारे में। मुकेश सहनी का नाव का छेद होने का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज के नाव पर छेद हुआ है। उस निषाद समाज से क्या नाम है कि हरी सहनी बाव नहीं है, वो मुकेश सहनी का पर्सनल नाव नहीं है, पूरे निषाद समाज का नाव है। पर्सनल नेता पूरे देश लेवल का नेता है मुकेश सहनी, सिर्फ मलाह का एकदम पूरे हिंदुस्तान का आवाज है मुकेश सहनी निषाद समाज का। और बिहार में अति पिछड़ा का, कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में अति पिछड़ों का नेता है तो हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी। चलिए, अगला सवाल आपसे लास्ट रहेगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है, आप अध्यक्ष हैं, आपको क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है कहीं से? देखिए, जो पार्टी का निर्णय होगा, ठीक है ना, वो पार्टी के निर्णय पर हम लोग चलते हैं। हमारे पार्टी में निर्णय में एक सदस्य आप भी हैं, अध्यक्ष हैं। हाँ, ये है। और जो हमारे आदरणीय नेताजी का जो विचार होगा, बहुत से साथी हैं लड़ने वाले और बहुत से साथी को मौका मिलेगा, बहुत से साथी को नहीं मौका भी मिलेगा, तो उनको अगले बार में एडजस्ट किया जाएगा। एक मुकेश सहनी पे आरोप लगता है कि खाली पैसे वाला को देते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता को देवे नहीं। यदि हरी सहनी को टिकट दिया गया था तो हरी सहनी से पूछिए कि काहे टिकट दूसरे को पैसा पर बेच दिए। रामचंद्र सहनी को दिया गया था, कहाँ पैसा वाला को टिकट दिया जाता है। हमने नेताजी तो उस समय एनडीए गठबंधन में थे, तो कुछ लोगों का नेताजी ने बात रखे, लोगों ने कह दिए कि भाई फलाने को दे दिए। तो जानते हैं कि हम लोग भगवान राम को पार करने वाले हैं, कितना दिल का साफ है। राम को उधार पार कर दिए, आज तक खवाई नहीं लिए। तो हमारे नेताजी दिल के उदार हैं। लोग बोल दिए कि भाई इनको नाव पर बैठाइए, पार कर दिए, तो नेताजी पार कर दिए। और पार करने के बाद लोग दोष पर दोष लगाते हैं, तो वो लगाए। और हमने अगले भाई को भी बताया कि लोग तो चंदा में दाग कहते हैं,
तो चंदा अपने शीतलता नहीं छोड़ता है। सूरज के लोग भी कहते हैं तो सूरज अपने ताप को, रोशनी को नहीं छोड़ता है। और सोना को कितना हूँ लोग कहे कि पीतल है, सोना सोना होगा। अच्छा, एक बात लास्ट सवाल कि आप ये बताइए कि आप लड़िएगा चुनाव या फिर आप भी बैक हो जाइए? जैसे बैक कहाँ, हम बैक की कहाँ बात है। हम चुनाव, हम विधायक के लिए थोड़ी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के मजबूत काम करने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग ना। हम कहाँ कभी हम लोगों का बयान आता है कि हम लोग टिकट, हम प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी हमको बनाए तो हम, मतलब कहने का मतलब हम लोग टिकट की बात करते हैं। हमारी पार्टी फुल फेयर में कैसे मजबूत होगी, हमारा बूथ स्तर तक संगठन कैसे मजबूत होगा, हम उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग विधायक और सांसद के लिए नहीं काम करते हैं। वो तो सिस्टम में विधायक सांसद बनेंगे और जो हमारे नेताजी का संदेश होगा उस संदेश का हम पालन करेंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग तो काम चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं अभी? देखिए, इच्छा की बात नहीं होती है, ये बात होती है पार्टी के निर्णय का। पार्टी का निर्णय जो होगा वो हमारे लिए सर्वमान है। हमारे लिए इच्छा है, यहाँ इच्छा नहीं चलता है, यहाँ पार्टी का निर्णय चलता है। पार्टी जिसको हमारे आदरणीय नेताजी उनको कह दिए वहीं लड़ेंगे। हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बड़ी लोगों को, नौजवानों को इच्छा है, बहुत लोगों की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें, उस पर उनकी इच्छा को पूर्ति किया जाएगा। इच्छा तो हमारा, कोई सोचेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाए। हम कर्तव्य पर, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और हम लोग पार्टी के मजबूत के लिए राजनीति। अच्छा, इस बार आप लोग चुनाव ही लड़िएगा या सरकार भी बनाइएगा? महागठबंधन का अभी तक बनवास टूटा नहीं है, आप लोग भी चले जाते हैं उसके बाद भी सरकार नहीं बनती है, कहाँ कमियां देखते हैं? क्या इस बार एनडीए को आप लोग रथ को रोक पाएंगे या फिर से? लोकसभा में नहीं रुका है, विधानसभा की हम बात, लोकसभा में रुका कि नहीं रुका? रुका ना। लोकसभा में अगर 10 सीट पे आप लोग खुश हैं, मान लेते हैं 9 सीट पे खुश हैं और एनडीए को 30 सीट आया है, तो आप भी समझ सकते हैं कैसे आकलन आप लगा रहे हैं। जैसे एक चीज मान के चलिए कि जो काफी उफान में है, रुका ना। अब उसको खुशी आप मान रहे हैं? खुशी नहीं मान रहे हैं, खुशी नहीं मान रहे हैं, लेकिन रुका कि नहीं रुका? घमंड चकनाचूर हुआ कि नहीं हुआ? 40 400 पार 400 पार 40 कर रहे थे, घमंड हुआ कि नहीं, चकनाचूर हुआ? देखिएगा विधानसभा में 10 नहीं, 10 की बात मत कीजिए। विधानसभा में आने वाला यहाँ का मतदाता मालिक निर्णय लेगा। लेकिन एनडीए तो कह रहा है कि इन लोग में आपसी मत फोड़ावल चल रहा है महागठबंधन। उनका देखिए, कहने का मतलब है कि उन लोगों का काम है दोष लगाना। जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में है, तो हमारे गुण का बात करेंगे कि हमारे ऊपर दोषे लगाएंगे। दोष उनका काम है लगाना, दोष लगाते रहे। हम लोग अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार बनाइएगा? तो सरकार बनेगी, सर्वे आ गया है। तेजस्वी जी बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सर्वे आ गया है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ की जनता पूरे बिहार, वही सर्वे पे आप खुश हैं? जैसे मोदी जी खुश थे 400 पार, आप लोग भी वही? मोदी जी के सर्वे पर मत कीजिए, तो ये सर्वे सही है? हाँ, ये बिहार की जनता, हम यहाँ की जनता बोल रही है ना, यहाँ का जनता बोल रही है, परिवर्तन मांग रही है। परिवर्तन मांग रही है? हाँ, यहाँ का जनता परिवर्तन मांग रही है। तो परिवर्तन मांग रही है, यहाँ की जनता का यही मांग है। और खास करके वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो हरी सहनी आरोप लगा रहे हैं, खास करके हमारे नेता मुकेश सहनी के ऊपर, उनको आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। उनको राजनीति में लाने वाले मुकेश सहनी ही हैं। हालांकि इनसे जब चुनावी मुद्दे पे बातचीत की है कि क्या आपको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी में इच्छा नहीं चलता है, नेतृत्व का जो आदेश होगा, जनता का जो आदेश होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।